ये पराठे आम पराठों से बहुत डिफरेंट और बहुत जायकेदार हैं। ये थे इस पराठे को खा के रिव्यूज़। तो आज मैं आपके साथ क्रिस्पी और फ्लेकी लेयर्ड पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बना के हम फ्रीज़ करेंगे और जब भी हमारा दिल चाहे हम निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ही नहीं बल्कि कोई भी अगर नाश्ता बनाना चाहे तो इजीली बना सकता है। और रमज़ान के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, और उसमें 2 कप मैंने मैदा शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून नमक इसमें शामिल कर दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें सब चीज़ों को। अब इसमें मैं शामिल कर दिया अंडा और 1 कप दूध, साथ ही आधा कप पानी का शामिल कर दिया। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, और बाकी हमें जितनी ज़रूरत होगी ना टाइम टू टाइम हम इसमें पानी शामिल करके आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदना तो सभी को आता है, तो इसी तरह बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम से शामिल नहीं करेंगे कि पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाए और आटे को अच्छे से गूंद लें। अंडे और दूध की वजह से इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा और इसकी ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाएगी। ये देखें 10 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद लिया। बहुत अच्छा सा हमारा आटा ये अब गूंद चुका है। अब इसको हम रेस्ट दे देंगे कवर करके 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद ये देखें आटा जो है ना वो बिल्कुल ठहर चुका है, यानी अब हम इसके पेड़े बना सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लूँगी आटे को। सबसे पहले मैंने थाल को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी से, और इसमें मैं अपना आटा शिफ्ट कर लूँगी। इससे हम पेड़े बना लेंगे। इक्वल हमने पेड़े बनाने हैं, मुझे तो अंदाज़ा है इसलिए मैं इसी तरह बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले डिवाइड करके और फिर पेड़े बना सकते हैं। इससे हमारे तकरीबन 8 पराठे बन जाएंगे, और ये आलमोस्ट 1 kg ही हमारा ये टोटल इसका वेट है जो हमने आटा लिया है। ये पेड़े बन गए। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब देखें ये पेड़े भी थोड़े से ठहर चुके हैं। अब चकले के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया और हाथ से इसको मैं थोड़ा थोड़ा फ्लैट कर लूँगी और फिर इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लूँगी। रमज़ान के लिए आप बना के रखें, सहरी में इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत इजीली हम जल्दी जल्दी बस इनको फ्राई करेंगे और हमारे काम के लिए मतलब आसानी हो जाएगी। तो जितना हम मैक्सिमम इसको बेल सकते हैं ना उतना हम बेल लेंगे इसको। और इसके ऊपर मैंने घी अप्लाई कर दिया, घी ही मैं लगा रही हूँ हर जगह, और खुश्क आटा थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया है। अब ये देखें इस तरह से बस हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। बहुत सिंपल और ईजी वे है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे सिंपल तरीके से। अब इसको इस तरह से झटक झटक के हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, या हम इसको हाथ से भी मतलब देखें आप इस तरह से प्रेस कर करके ना कर सकते हैं। अब इसको हम रोल कर लेंगे, लेकिन सिर्फ यही लेयर्स नहीं है, आखिरी वाली लेयर को हम नीचे दबा देंगे। तो अब इसको मज़ीद लेयर्स इसमें बनाने के लिए मैं सेंटर में से कट कर दूँगी इसको, और ये देखें इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से कितनी सारी इसकी लेयर्स अभी से नज़र आ रही हैं, और इसी तरह ये लेयर पराठा तैयार होगा। एक और भी मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पेड़े को बेल लिया है और उसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया है, साथ ही उसके ऊपर थोड़ी सी खुश्की डाल देंगे यानी खुश्क आटा, और इसको फोल्ड कर लेंगे। तरह तरह के तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो पराठे की है ये सबसे बेस्ट रेसिपी है लेयर्ड पराठे की। हर कोई बना सकता है। देखिए इस तरह से आप हाथ से प्रेस करके भी इसको बढ़ा सकते हैं, और इसको बस फोल्ड कर लेंगे हम। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक रोज़ की शक्ल बन जाएगी, और जो एज है वो हमने नीचे दबा देना है। और इसको दोबारा से अब सेंटर में से जब कटिंग करेंगे तो इसकी लेयर्स जो है ना वो डबल हो जाएंगी। ये देखें दोबारा से इसको फोल्ड कर दिया मैंने, और जो इसका एज है उसको मैं नीचे दबा दूँगी। ये बिल्कुल एक रोज़ फ्लावर की शेप बन गई है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पेड़े तैयार कर लेंगे, और इसे 15 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट दे देंगे ताकि ये ठहर जाए और हम इनके पराठे बेल सकें। 15 मिनट बाद दोबारा से मैंने हल्का सा इसको ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको हाथ से फ्लैट कर दूँगी, और बाकी का मैं इसको रोलिंग पिन से बढ़ा लूँगी पराठे को। ये मैंने बेल लिया पराठा। अब इसको हमने फ्रीज़ कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए पराठा हमारा रेडी हो गया, बस इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पॉलीथीन का एक मतलब पीस लिया है, उसको प्लेट के ऊपर सबसे पहले रख दिया है। इसके ऊपर मैं ये जो बेला है पराठा ये रख दूँगी और दोबारा से इसके ऊपर एक पॉलीथीन की लेयर लगाएंगे और दूसरा पराठा रख देंगे। इसी तरह से हर पराठे के दरमियान हमने लाजमी एक पॉलीथीन की लेयर लगानी है, ताकि जब ये फ्रीज़ हों तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। सारे पराठे इसी तरह से हम लेयर्ड कर देंगे, एक एक लेयर लगा के, और आखिर में हम टॉप पे पॉलीथीन की लेयर लगा देंगे और फ्रीज़ कर लेंगे। ये देखें फ्रीज़ हो चुके हैं, किस तरह है, बिल्कुल कड़क लग रहा है इस वक्त ये पराठा। तो हमने इसको थॉ बिल्कुल नहीं करना, बाहर निकाल के नहीं रखना। तवा गर्म हो तो बस हम इसको डायरेक्ट तवे पे रख देंगे, गर्म तवे पर। और जब हल्का सा एक तरफ से हो जाएगा ना, तो हम इसके ऊपर घी अप्लाई कर लेंगे। पराठे जो हैं वो घी से ही खस्ता बनते हैं, तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। मतलब अब कोई इसमें ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने घी कब डालना है कब नहीं डालना। आप अपनी मर्ज़ी से इसको घी लगा के, और जितना मतलब घी ज़्यादा होता है उसी में ये फ्राई होते हैं, तो उसी से क्रिस्पी बनते हैं। तो साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और इसी तरह से इसको अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे हम। दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन कर लेना है, और इस तरह से जब पराठा तैयार हो जाए तो हमें जब इसके किनारों को इस तरह से झटकेंगे ना तवे पर, तो इसकी लेयर्स खुल जाएंगी। ये देखिए कितना फ्लेकी हमारा ये पराठा तैयार हुआ है। मैं आपको दिखा भी देखती हूँ कितना मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची, और टेस्ट जो इसका है वो तो आम पराठे से कई गुना ज़्यादा है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।